क्रोध आ रहा, नशा जब करने नहीं मिलता तो क्रोध बहुत आता है। उस क्रोध के चक्कर में उसने अपनी माता को ही मार डाला। अब पूरी आजादी, अकेला है वो घर पर, कितनी स्त्रियों को अपने साथ लेकर घर पर आ गया। चोरियां डकैतियां बनती गई। उन स्त्रियों के कहने पर राजा के खजाने में चोरी करी। अब स्त्रियों ने सोचा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, वो राजा है, राजा के सैनिक हैं, इसके चक्कर में हमें भी दंड मिलेगा। तो एक बार रात्रि में उसे बहुत मदिरापान कराया गया, इतना मदिरापान कि वो कुछ करने की हालत में ना रहे, और अब उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी कोशिशें करते हैं, लेकिन इतने पाप किए हैं, इतनी आसानी से तो मृत्यु आने से रही। अंत में गरम गरम दहकते हुए कोयले होते हैं ना, वो कोयले उसके मुख में डाल दिए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आई, लेकिन मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं मिली, उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब यहां पर भाई को पता चलता है कि भाई की मृत्यु हो गई है। उन्होंने, गौकर्ण जी ने गया में श्राद्ध इत्यादि करवाया, वापस घर लौटते हैं, घर को गंगा जल से साफ किया। अब सोने जा रहे हैं कि किसी के रोने की आवाज आती है। गौकर्ण जी कहते कौन है? एक आवाज आती है, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, तुम बड़े ज्ञानी हो, कुछ करो, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं इस प्रेत योनि में नहीं रह सकता। अरे गौकर्ण जी ने कहा मैंने तो गया में श्राद्ध इत्यादि सब करवाया था। धुंधकारी कहते हैं गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर में न भविष्यति, एक बार क्या 100 बार भी मेरा श्राद्ध करा दो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैंने ऐसे भयंकर पाप किए हैं, अब तुम कुछ करो मेरे लिए। उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, अभी मैं कल सुबह बताता हूं। वो सुबह सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाया करते थे। सूर्य नारायण भगवान आने ही वाले हैं, वो उनको रोकते हैं। देखिए जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या होती है, त्रिकाल संध्या यानी 3 बार पूजा, कब कब? सुबह, शाम को, जो शाम का समय होता है पूजा पाठ का, और रात्रि को सोने से पहले, इसको कहते हैं हम। और त्रिकाल संध्या पूजा यानी वो कोई साधारण नहीं पूजा के बस अगरबत्ती जलाई और इधर उधर ध्यान है, उसको आवाज लगा रहे हैं, या वैसा नहीं, यानी नियम अनुसार कोई पाठ भी हो जो आप त्रिकाल संध्या यानी 3 बार करेंगे दिन में। ऐसा जो करते हैं नियम अनुसार, कहा जाता है उनकी बात देवता सुनते हैं, यानी मानते हैं, सुनते यानी बहुत जल्दी मानते हैं। तो उन्होंने वो त्रिकाल संध्या करते थे गौकर्ण जी, तो उन्होंने सूर्य नारायण भगवान को रोका, वो रुकते हैं। पूछा क्यों रोका है, क्या पूछना है? गौकर्ण जी ने कहा ऐसी ऐसी बात है, मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिलेगी? सूर्य नारायण भगवान कहते हैं तुम श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करो, उससे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, अब कथा ही कर रहे हैं तो सबको ही बुलाते हैं। अब पहले देखिए ये टेलीविजन, न्यूज़पेपर, टीवी ये सब तो था नहीं, ये इतने इतने बैनर लगते हैं, ऐड करते हैं ना, पहले ये सब होता नहीं था। तो पहले कैसे पता चले? आजकल तो इन चीजों से पता चल जाता है कि कथा हो रही है। यानी मान लीजिए कथा आपने कराई है, पर पूरी दुनिया ये कथा सुन रही है बैठकर, घर बैठे बैठे। साधन ऐसे हो गए हैं, पहले नहीं था। तो पहले कथाओं की सूचनाएं कैसी दी जाती थी? अपने कुछ मित्र रिश्तेदार से कहते, फिर उनसे कहते, वो अपने मित्र रिश्तेदारों से कहे, वो उनके मित्र रिश्तेदारों से कहते। ऐसे हर व्यक्ति कम से कम 4-5 व्यक्ति को कथा की सूचना देता था। तो उस तरीके से सब कथा में आए। और उससे भी ज्यादा जल्दी अगर सूचना देनी है, एकदम स्पीड पोस्ट जो होता है, तो बस कुछ महिलाओं को कह दो, फिर तो पूरे गांव में जो खबर फैलेगी। अच्छी बात है, तो सेवा है, सूचना पहुंचाने की सेवा।
तो महाराज, तो उन्होंने सभी को इस प्रकार सूचना पहुंचाई। बहुत भक्त कथा में आते हैं, लेकिन क्योंकि प्रेत हैं तो वो ठहर नहीं सकते, और कथा सुनने के लिए तो ठहराना पड़ेगा, ऐसे घूमते घूमते तो कथा सुन नहीं सकते। तो 7 दिन की कथा है, तो 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया और उनके बीच उनको रखा गया, यानी 7 गांठें बंधी है। 7 दिन है, पहले दिन की कथा होती है, पहली गांठ फट जाती है। दूसरे दिन की कथा, दूसरी गांठ फटती है। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन 7 गांठें फटती है और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं। सिर्फ 7 दिन उनको लेने भगवान का विमान आता है। भगवान का विमान आया तो गौकर्ण जी कहते हैं कि नहीं, कथा सबने सुनी है, सिर्फ विमान इसके लिए क्यों? अब मान लीजिए आप सब 7 दिन, यहाँ कितने हैं जो 7 दिन के लिए आए हैं, यानी 7 दिन समय देंगे? हाथ उठाना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 7 दिन आप मान लीजिए, 7वें दिन यहां में से सिर्फ किसी एक को भगवान आए और दर्शन देकर चले जाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, क्यों? हाँ, सबको इस वो आप कहेंगे हमने भी सुनी है, हमने भी समय दिया है 7 दिन, हमने भी दुकानें बंद करी है अपनी, तो हमको भी दर्शन होने चाहिए थे। तो गौकर्ण जी ने भी यही कहा कि कथा हमने भी सुनी, समय हमने भी दिया, विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? तब जो भगवान के पार्षद आए थे विमान लेकर, वो कहते हैं कि सिर्फ सुनने से कल्याण नहीं होता। मैंने कल भी बताया था, श्रवण किस किस को याद है देखते हैं। श्रवण, चिंतन, मनन। हम कैसे सुनते हैं? अब मान लीजिए आप सब बैठे हैं, सुने, 3 घंटे बाद कथा खत्म हुई, उठे, कपड़े झाड़े, जो था वो यहीं छोड़कर अपने घर चले गए। घर जाकर घर के कार्यों में लग गए, काम में लग गए, सब कुछ भूल गए। दूसरे दिन फिर नए दिमाग से आता है, कुछ ठीक से याद नहीं। तो ऐसे कल्याण नहीं होता। और पार्षदों ने कहा आप ऐसे चले जाते थे, पर ये तो नहीं जा सकता था क्योंकि ये तो बंधा है, वो यहीं बैठे रहता। अब बैठे रहता तो क्या करे? तो वो कथा का चिंतन करता, क्या क्या बातें हुई। चिंतन करेंगे तो सार समझ में आता है कि आपको क्यों बताई गई है कथा, सार क्या है। सार समझ आता तो ये बड़ा पश्चाताप करता कि मुझको क्या करना था, मैंने क्या किया, कितने भयंकर पाप किए मैंने, खूब रोता। तो उस कारण उसके सारे पाप धुल गए। इसीलिए 7वें दिन उसके लिए भगवान का विमान आया। तो इन बातों को ध्यान में रखकर दूसरी बार कथा होती है, और दूसरी बार 7वें दिन जितने भक्तों ने कथा सुनी थी उन सब के लिए भगवान का विमान आता है और सबको भगवान के धाम लेकर जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। यानी कथा सुननी है तो उसका चिंतन भी करना होगा, जीवन में उतारना भी होगा। देखिए, चलिए उस समय की बात अलग होती है, पर आज के समय में कथा में 7 दिन जो बातें बताई गई जीवन में उतार ले, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन आप एक कोशिश कर सकते हैं, कथाएं हम आए दिन सुनते हैं, जरूरी नहीं आप 7 दिन की कथा हर बार 7 दिन ही सुनेंगे। किसी किसी कथाओं में आप 2 दिन जाकर आते हैं, किसी में 3, किसी में 1, पर हर दिन कोई ना कोई अच्छी बात बताई जाती है। तो एक आप नियम कर ले कि जब भी आप कोई भी कथा सुनने जाएंगे, उस कथा में से एक कोई बात, सिर्फ एक, जो आपको अच्छी लगे उसको अपने जीवन में उतारें। हर कथा से अच्छी लगे यानी अच्छे लोगों की बात। अब आप कहें आपको कंस की बात अच्छी लग गई और उसको हम जीवन में उतारेंगे और फिर आप सोचेंगे कल्याण होगा नहीं।